लॉर्ड कृष्ण भगवान के बारे में जो जो कहा जाता है, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उससे सकारात्मक दृष्टि से जब आप देखें तो जब लॉर्ड कृष्णा वहाँ नहाने जाते थे तो गोपिकाओं के वस्त्रों को, क्योंकि गोपियाँ वस्त्र रख देती थीं, पेड़ पर रख देती थी, किनारे रख देती थीं और पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान करती थीं, तो लोगों ने कपड़ा चुराने वाला, वस्त्र चुराने वाला, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। समाज में विभिन्न दृष्टिकोण है अपने, लेकिन सच्चाई क्या थी? उस समय भी भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण को ये अनुभूति थी, पता था कि इस तरह का कदाचार समाज में आगे फैलेगा, इसलिए उन्होंने वस्त्र सहित नहाने का, ये इसलिए वस्त्र चुराने का किया कि वस्त्र सहित नहाओ, अपने अंगों को ढक के नहाओ, अंग प्रदर्शन ना हो, अंगों का इस तरह से ना हो, इस तरह से नग्नता का प्रदर्शन ना हो। और इसके साथ साथ दूसरा भी उपक्रम था, जो ऐसे जीव हैं, ऐसे प्राणी भी हैं, जलचर हैं, प्राणी हवा में रहते हैं, पेड़ पौधों पर रहते हैं, वृक्षों पर रहते हैं, उनकी भी तो दृष्टि है, वो भी तो दृष्टिगोचर होते हैं, उनकी भी तो आंखें, वो भी तो देखते हैं, उनके भी तो अंदर समझ है इस चीज़ की। तो नग्नता गोपिकाओं के साथ नहीं होनी चाहिए, और जिसकी वजह से ये समाज में ऐसी विकृति हो, ऐसा लॉर्ड कृष्णा का उस समय की सोच रही और जिसको उन्होंने परिणित किया। लेकिन बाद में आलोचनात्मक रूप में उसे दूसरा तरह से भी देखा गया। तो कई चीज़ें उन्होंने अपने जीवन काल में किया। और महाभारत और कृष्ण और गीता तो साफ तौर पर, गीता ठीक उस देशी घी की तरह है, जैसे देशी घी को आप कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं भी, चाहे शरीर में यूज़ करना हो, किसी भी तरह के भोजन में प्रयोग करना हो, दवा में प्रयोग करना हो, किसी तरह की आयुर्वेदिक औषधि, सभी जगह देशी घी का प्रयोग करें उसी समय, उसी तरह ठीक गीता का भी, भागवत गीता उसका भी प्रयोग। ऐसा दुनिया का कोई संत नहीं जो गीता, भागवत गीता के श्लोकों का उच्चारण न करता हो, उद्धृत न करता हो, कोड न करता हो। माननीय अदालतें भी गीता के उन श्लोकों को उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं, जजमेंट में आते हैं, राजनेता करते हैं, दुनिया में है। तो इसलिए गीता की जो शिक्षा की बात हो रही है कि शिक्षा में आनी चाहिए, महाभारत शिक्षा में आनी चाहिए, गीता शिक्षा में आनी चाहिए, रामायण शिक्षा में आनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भारत में न्यूज़ चैनल पर, टीवी पर, सरकारी न्यूज़ चैनल पर रामायण और महाभारत का प्रसारण हुआ, जब ये प्रसारण हुआ तो सबसे अधिक टीआरपी, जिसे टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कहते हैं, सबसे अधिक इन सरकारी चैनलों की टीआरपी हुई, टीआरपी बढ़ी, सबसे अधिक देखे गए। एक समय वो था जब सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था जब रामायण और महाभारत आती थी, तो वो स्थिति भी थी। तो इसलिए लॉर्ड कृष्णा की शिक्षाओं को नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते, उनके साथ आपको जीना भी पड़ेगा और उनको समाज में भी मानना पड़ेगा और अपने जीवन में भी चलाना पड़ेगा और समाज को नई दिशा के लिए उनको आगे रखना पड़ेगा, आवश्यक है। तमाम न्यूज़ से संबंधित अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।